आज की क्लास में हम करेंगे एक न्यूमेरिकल। लास्ट क्लास में हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक डेरिवेशन किया था, उसी के बेस पे न्यूमेरिकल है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन, ए बार ऑफ 2 मीटर लेंथ 20 mm width and 11.5 mm thickness is subjected to a tensile load of 30 kilonewton. Find the final volume of the bar if Poisson ratio is 0.25 and modulus of elasticity is 200 gigapascal। तो क्वेश्चन हमको दिया रहेगा, क्वेश्चन के हिसाब से हमको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस दिया हुआ है। ये कितना कितना दिया है, 2 मीटर, विड्थ दिया है 20 mm और थिकनेस दिया हुआ है 11.5 mm। इसी के बेस पे हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो ये लेंथ हो गया हमारा 2 मीटर, विड्थ हो गया 20 mm और थिकनेस हो गया 11.5 mm। और यहाँ पे क्या लग रहा है, एक टेंसाइल लोड लग रहा है जिसका वैल्यू कितना है, 30 किलो न्यूटन। तो हमने यहाँ पे एक टेंसाइल लोड लगाया है 30 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 किलो न्यूटन। यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है, वाई और जेड डायरेक्शन में लोड नहीं लग रहा है। तो वाई और जेड डायरेक्शन में जो लोड है, पी वाई इक्वल टू पी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ओनली क्या आएगा यहाँ पे, पी एक्स इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। और क्या क्या दिया हुआ है हमको, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है 0.25 और ई दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ दी बार। इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम इसका हो जाएगा एल क्रॉस बी क्रॉस टी, जो कि डायमेंशन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं। हमने लास्ट क्लास में डेरिवेशन किया था, वहाँ पे हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वैल्यू निकाला था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसमें क्या आया था, ई वी इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। इसको हमने सॉल्व किया था तो आया था 1-2 म्यू अपॉन ई, और ये आया था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। अगर आपने ये डेरिवेशन नहीं देखा है तो पुराने लेक्चर को आप देखिए, वीडियो लेक्चर को, उसमें ये डेरिवेशन कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे है, उसको मैंने बताया, बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पे सिर्फ एक ही लोड लग रहा है एक्स डायरेक्शन में 30 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, सिग्मा एक्स आएगा। बाकी जो सिग्मा वाई है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, सिग्मा जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी वाई यहाँ, पी वाई इक्वल टू पी जेड इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है। अब इस केस के लिए ई वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई वी इक्वल टू 1-2 म्यू अपॉन ई, और यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ सिग्मा एक्स आएगा, सिर्फ सिग्मा एक्स। क्योंकि ये कौन सा कंडीशन है, यूनी एक्सियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा। अब इसको हमको बस सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी एक्स अपॉन ए एक्स। तो ए एक्स यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स होगा ये वाला एरिया, मैंने डेरिवेशन में भी बताया था। तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये 20 mm दिया हुआ है और ये 11.5 mm। तो यहाँ पे ए एक्स कितना हो जाएगा, 20 क्रॉस 11.5, ये हमारा हो जाएगा ए एक्स। पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन। इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास ई वी इक्वल टू आएगा 1-2, म्यू का वैल्यू है 0.25 अपॉन ई का वैल्यू है 200 गीगा पास्कल। तो इसको मेगा पास्कल में चेंज करेंगे तो आएगा 10⁻³ मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल मतलब होता है 1 न्यूटन पर mm²। इसमें यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट का ध्यान रखना है। इक्वल टू सिग्मा एक्स का वैल्यू पी एक्स अपॉन ए एक्स, पी एक्स है हमारे पास 30 × 10⁻³ और एरिया भी हमने देखा क्या आया है, 20 × 11.5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा ई वी का वैल्यू आता है, ई वी इक्वल टू 3.260 × 10⁻⁴। ये क्या है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वैल्यू। ये सब कैसे से आपको सॉल्व करना है। अब हमको पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका मतलब है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल वॉल्यूम। हमको पता है ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, एल क्रॉस बी क्रॉस टी। तो ये हो जाएगा 2 मीटर, मीटर को हम mm में चेंज करेंगे तो ये 10⁻³
विड्थ है हमारे पास 20 mm, थिकनेस है 11.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी वॉल्यूम का वैल्यू, हमको इनिशियल वॉल्यूम का वैल्यू पता चल जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं ई वी को, तो ये हमारे पास आएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल इक्वल टू 3.260 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पे से आएगा वी फाइनल माइनस वी जीरो 3.260 10⁻⁻4 इंटू वी इनिशियल है हमारे पास 2 इंटू 10⁻3 इंटू 20 इंटू 11.5। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 150 mm क्यूब। ये हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻3 इंटू 20 इंटू 11.5 प्लस 150, मतलब ये वी जीरो को इस साइड ले जाएंगे तो वी जीरो प्लस 150 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी फाइनल वॉल्यूम आता है हमारे पास 460,150 mm3। तो ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइनल वॉल्यूम निकालना था जब इस पर टेंजाइल लोड ओनली पी एक्स लग रहा है। तो टेंजाइल लोड पी एक्स के कारण इसका फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा है ये। अब इसमें कुछ यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसमें कुछ स्पेशल केस भी हैं। ये हमारे स्पेशल केस 2 है। केस 1 वो था, केस 2 ये है। अगर यहाँ पे पी वाई भी लगता तो हमारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाता, 1 - 2 म्यू अपॉन ई, यहाँ पे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी लोड लग रहा है और वाई डायरेक्शन में भी लोड लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता, पी जेड का वैल्यू क्या हो जाता 0 और पी एक्स और पी वाई का वैल्यू आता, इसको हम यहाँ पे पुट करते तो सिग्मा एक्स का वैल्यू आएगा, सिग्मा वाई का वैल्यू आएगा, सिग्मा जेड बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को सेम सॉल्व करते हैं हम। फाइनल वॉल्यूम निकालने बोलता तो बाकी सब चीज़ दिया हुआ है, ई म्यू। और एक स्पेशल केस और बन सकता है, केस 3। अगर यहाँ पे पी जेड भी दिया रहता, पी जेड भी दिया रहता तो क्या होता, ई वी इक्वल टू 1 - 2 म्यू अपॉन ई, ये हो जाता सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। इस केस में क्या है, पी एक्स का वैल्यू भी आएगा, पी वाई का वैल्यू भी आएगा, पी जेड का भी वैल्यू आएगा। तो सिग्मा एक्स का भी वैल्यू आएगा, सिग्मा वाई सिग्मा जेड तीनों का वैल्यू आएगा। तीनों को इसमें जोड़ना रहेगा, फिर वैसे सॉल्व करना है फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में चेंजेस आ सकता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये 2 केसेस भी समझ में आ गए होंगे। इससे ज़्यादा इसमें और क्वेश्चन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।